वेलकम बैक। रुख करेंगे पंजाब का। इंडियन नस्ल का नायाब बारासिंगा जरिए बैंक में घुस गया। सोशल मीडिया पर खबर चलते ही वाइल्ड लाइफ ने मौका पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया। नायाब नस्ल का बारासिंगा भारत का बॉर्डर क्रॉस करके नारंग मंडी की हदूद में दाखिल हुआ और रफीकाबाद में वाक़ई ज़राई तरक्याती बैंक में घुस गया, जिसे देखने के लिए शहरियों का रश लग गया। मकामी पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गए। बाद अज़ां महकमे वाइल्ड लाइफ ने मौका पर पहुंचकर कब्जा में ले लिया। रुझान उमरकोट में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुल्ज़िमान की शहरी को लूटने की कोशिश, मज़ामत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नौजवान बेटे के कत्ल पर मकतूल के वालिद ने कहा कि मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता बेटे की तदफीन नहीं करूंगा। मकतूल के वालिद का मजीद कहना था कि हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं था, हमारे साथ जुल्म हुआ है। मकतूल के वालिद ने आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना सिटी कोटद्दू की हदूद में खातून से मुबैना ज्यादती। थाना सिटी कोटद्दू पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO सिटी ने मुकदमा दर्ज करने और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जेंडर क्राइम इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज करके फौरी 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान लड़की की बरहना वीडियो बनाकर रेप करते रहे और लड़की से वीडियोज वायरल करने की धमकियां देकर पैसे भी वसूल करते रहे। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। चकवाल में 2024 का साल जिला के लिए जराइम के हवाले से खासा भारी रहा। कत्ल की वारदातों में नुमाया इजाफा देखने को मिला और मकतूलिन की तादाद 100 का हिंसा अबूर कर गई। जिला चकवाल में 2024 के दौरान कत्ल की वारदातों में 2023 की निस्बत नुमाया इजाफा हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिला भर में 100 अफराद कत्ल किए गए, जबकि 2023 में यह तादाद 86 थी। सबसे ज्यादा कत्ल चुआ सैदन शाह के सर्कल में रिकॉर्ड किए गए, जहां 32 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सदर सर्कल चकवाल 45 मकतूलीन के साथ दूसरे नंबर पर रहा। थाना कलर कहार में सबसे ज्यादा 24 अफराद कत्ल किए गए, जबकि थाना चुआ सैदन शाह में 17 और थाना डोमन में 15 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। माहिरीन का कहना है कि इस बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली और समाजी शऊर की अशद जरूरत है। फैसलाबाद में थाना खरड़ियावाला के इलाके में पुरानी दुश्मनी पर 2 सगे भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन ने चंद साल कबल अपने रिश्तेदार को कत्ल किया था। चंद साल कबल कत्ल होने वाले मकतूल के भाई ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को कत्ल किया। SHO थाना खरड़ियावाला, SP जड़ावाला और GSP मौका पर पहुंच गए और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हजरों में अफसोसनाक वाकया पेश आया। जमीन के तनाजे पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। बाड़ा गांव में अश्तो नामी शख्स ने अपने भाई रजावल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। SHO हजर सज्जाद हैदर पुलिस की नफरी के लेकर मौका पर पहुंच गए। तहकीकात जारी है। लाश THQ अस्पताल हजरों मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर भाई ने भाई को कत्ल किया। गुजरावाला में FIA की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA गुजरावाला जोन ने कार्रवाई करते हुए लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर खुर्रम शहजाद उर्फ खुर्रम सनियारे समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान में राजा कुद्दूस, अब्दुल नक्काश, मोहम्मद इरफान, दाऊद और उस्मान शब्बीर शामिल हैं, जो सादा लॉ शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस थे। खुर्रम शहजाद को बैनुल अक़वामी एजेंट्स का अहम कारिंदा होने की वजह से कई बार तलाश किया गया था। मुलजिम ने कमसिन बच्चे को कश्ती के जरिए यूरोप भेजने के लिए 10 लाख रुपए वसूल किए, जिसके बाद कश्ती हादसे में बच्चे की मौत वाक़ हुई। दीगर मुल्जिमान में से अब्दुल नक्काश ने शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के झांसे में 22 लाख रुपए बटोरे, जबकि दाऊद और उस्मान साबिर ने भी भारी रकूम वसूल की। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश जारी है और मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। अटक में पुलिस की कार्रवाई। जमीन के तनाजे पर 3 शहरियों को कत्ल और 2 को जख्मी करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में शहजाद अब्बास, नजाकत खान, इंतिसार, जुल्फ़िकार और कदीर अब्बास शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान से असला बरामद कर लिया और मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। DPO अटक का कहना था कि दरिंदगी, वहशत और सफाकियत पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करारवाकी सजा दिलवाई जाएगी। ओकाड़ा कचहरी बाजार में ज्वेलर की दुकान में डकैती की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू ने दुकान में दाखिल हुए और ज्वेलर को यरगमाल बना लिया।
डाकू 70 लाख रुपए मालियत से जायद के तिलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। डाकू सीसीटीवी सिस्टम भी साथ ले गए। मुलजिमान दुकानदार को जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हुए। डीएसपी सिटी महर यूसुफ की क़यादत में पुलिस नफरी जाए वक़वा पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। सराय आलमगीर में डकैती की वारदात, डाकू शहरी से कीमती गाड़ी छीन कर फरार हो गए। जीटी रोड पर शहरी से डाकू 65 लाख की गाड़ी छीन गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक डाकू ने आंखों पर स्याह पट्टियां बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। चोरी डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में सर्कल पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तरंडा मोहम्मद पनाह में वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के इंसाफ देने के अहकामात हवा में उड़ गए। ISI की जानिब से रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। रिश्वत लेने की फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। SI ने फुटेज में देखा जा सकता है कि SI बुजुर्ग शहरी से रिश्वत वसूल कर रहे हैं और मजीद रिश्वत की डिमांड भी कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मामले का नोटिस देने का मुतालबा किया। समंदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस 2 मुलजिमान को बरामदगी के बाद वापस ला रही थी कि 4 डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। नामालूम अफराद जेर हिरासत मुलजिम शान और नकीब को छुड़वाकर करीबी फसल में घुसकर क्रॉस फायरिंग रुकने पर 4 नामालूम मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जबकि मुलजिम शान और नकीब अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शान 17 से जायद जबकि नकीब 20 से जायद मुकदमात में नामजद है। सर्कल समड़ियाल के थाना बेगवाला के इलाके में डकैती की इत्तला पर मोटरसाइकिल 6 मुसल्लह डाकू की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। एक डाकू मुबैना तौर पर अपने ही साथी मुलजिमान की फायरिंग से हलाक हो गया। 6 मुसल्लह डाकू मुबैना तौर पर वारदात के दौरान शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो रहे थे कि पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब करते हुए मुलजिमान को घेर लिया, जिस पर मुसल्लह डाकू ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। बादशाह पुलिस पार्टी की तरफ से भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग की गई। फायरिंग रुकने पर दौरान सर्च ऑपरेशन जाए वक़ुआ से एक डाकू मुर्दा हालत में पाया गया, जबकि 2 मुलजिमान इमरान अली और जमू खान जख्मी हालत में पाए गए। मुलजिमान के दीगर 3 मोटरसाइकिल सवार साथी फरार हो गए। फतेह जंग में बस हादसे का ड्राइवर गिरफ्तार, कंपनी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हादसे का शिकार हुई। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक हुए थे। मोटरवे पुलिस ने थाना फतेह जंग में तहरीरी इस्तिगासा पेश कर दिया। बस बहावलपुर से रावलपिंडी जा रही थी, जिसमें 40 अफराद सवार थे, जिनमें से 12 अफराद मौका पर जाँ बहक और 24 शदीद जख्मी हुए। फिरोजा के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में कमसिन बच्ची मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार की गफलत के बायस पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। मोड़खंडा हफ्त बदरगांव में गरीब मजदूर के 5 जानवर आग की लपेट में आकर धुएं की वजह से दम घुटने से हलाक हो गए। मोड़खंडा के नवाही गांव हफ्त बदर के रिहायशी शौकत अली ने अपनी हवेली मवेशियों में 5 अदद जानवर, जिसमें 3 गाय और 2 बकरियां कमरे में बांध दी और वहां पर सर्दी को कम करने के लिए कमरे में आग जला दी। आग के खत्म होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया और बाद में आग गोबर को लग गई, जिसकी वजह से पूरे कमरे में धुआं भर गया। कमरा धुएं के भरने की वजह से वहां कमरे में बांधे 5 मवेशी हलाक हो गए। मुतासर शख्स की पंजाब हुकूमत से इमदाद की अपील। उसके घर को चलाने के लिए वाहिद सहारा यही मवेशी थे। सर्दी की शिद्दत और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से बिहाड़ी की ताजर बरादरी परेशान। कारोबार में मंदे का रुझान। कारोबारी सीजन होने के बावजूद दुकानदार ग्राहक के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मजीद जानते हैं मलिक ताहिर हुसैन से। जीता है जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा होने के साथ ही बाज़ारों में जो गाहक हैं वो ना होने के बराबर हैं और जो दुकानदार हजरात हैं वो हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे बारे में उनसे जानते हैं। पहले भी सर्दी होती थी, लेकिन इस दफ़ा सर्दी अचानक आई है बगैर बारिश के और मौसम अचानक तब्दील हो गया है। कुछ सर्दी के हालात हैं। सर्दी तो हर साल ही आती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई इतनी है, लोगों को बिजली के बिलों से फुर्सत मिले तो ही शॉपिंग करें ना। बाकी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए आवाम के बारे में भी। जी, इनका कहना है कि सर्दी तो अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से जो बाज़ार है उसमें बहुत मंदा है और गाहक ना होने के बराबर हैं। लोग बिल भरवाने के चक्कर में फिर रहे हैं, तो वो ख़रीदारी कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में सोचे, आवाम को रिलीफ दे। जी
तलागंग में गैस की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान। गैस न होने की वजह से अहले खाना परेशान हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे अकरम नूर की ये रिपोर्ट। शहर और गिरदो नवा में सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश तलंगाना की शहरियों की मुश्किलात और परेशानी की बड़ी वजह बन चुकी है। तो सुई गैस न होने की वजह से तलबा और तलबात और नौकरी पेशा अफराद के मामूलात जिंदगी तक मुतासिर हो रहे हैं। तो ये अफराद सुबह गैस न होने की वजह से बगैर नाश्ते के ही घर से जाने पर मजबूर होते हैं। गैस न होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पूरे ज़िला तलागांग में गैस नहीं है, जिसकी वजह से तालिब इल्म बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। ऑफिस वर्कर जो हैं वो भी नाश्ते के बगैर जा रहे हैं। और जो गैस का शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक बिल्कुल गैस दे ही नहीं रहे। 1-2 घंटा सुबह, 1-2 घंटा शाम, सारा दिन सारी रात कोई गैस नहीं। जबकि शहरियों के मुताबिक अक्सर घरों में लगे गैस कंप्रेसर भी सुई गैस गरीब के चूल्हे तक न पहुंचने देने की बड़ी वजह है। अगर आला हुकाम जो गैस का शेड्यूल जारी किया गया उस पर अमल दरामद और गैस कंप्रेसर लगाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का अहकाम जारी करे तो यकीनन तेलंगाना की शहरियों की मुश्किलात में कमी लाई जा सकती है। अकरम नूर, ABN न्यूज, तेलंगाना। गुजरांवाला में नए साल के आगाज पर सब्ज मसालाजात की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है और ये अब मंडी में 250 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका, जबकि ओपन मार्केट पे ये 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन की कीमत 100 रुपए इजाफे के साथ 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि अदरक की कीमत भी बढ़कर 600 रुपए फी किलो हो गई। प्याज की कीमत मंडी में 140 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है और ओपन मार्केट पे 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। नींबू की कीमत भी 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिससे शहरियों को नए साल में भी महंगाई का सामना है। इस इजाफे से आवाम के लिए रोजमर्रा की जरूरियात का सामान खरीदना मुश्किल हो गया और उन्हें इजाफी कीमतों के साथ इन अशिया की खरीदारी करना पड़ रही है। हर चीज़ महंगी है। जो टमाटर की तरफ आए हैं, ये 200-250 रुपए किलो टमाटर को गरीब बंदा खा सकता है। इधर मंडी में भी वही रेट है तो बाजार में भी वही रेट है, लिहाजा बहुत महंगाई है। टमाटर जिहड़े ने 250 रुपए किलो जे प्याज जिहड़ा 160 रुपए 150 इस बात बिक रहे हैं। टमाटर जो है वो 150 से 240 चले गए हैं। लीमू भी 100 रुपए किलो से 400 पे चले गए हैं। तो अदरक है, ये चीज़ें हैं तो ये काफ़ी महंगी हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि एक एक दिन में एक एक चीज़ का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। कम से कम ये चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, ताकि उनको ये आम खाने वाली चीज़ें हैं, ताकि उनको इस चीज़ का रिलीफ मिले। अटक में महंगाई उरूज पर गरीब आवाम की पहुंच से सब्जियां और फल दूर हो गए। इंतजामिया की जानिब से मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकामी ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गई और मार्केट में कीमतों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं पाया जाता। बाजार में सब्जियां और फल सरकारी कीमतों से कहीं ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 300 रुपए फी किलो, मटर 250 रुपए फी किलो, प्याज 150 रुपए फी किलो, सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो और लीमू 650 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। आलू भी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फलों की कीमतें भी गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सेब 350 रुपए फी किलो, केला 150 रुपए फी दर्जन और बाल्टा 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट लगा रखे हैं और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा मुर्गी की कीमत 415 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मुल्तान को कबीरवाला से मिलाने वाला 21 किलोमीटर मतीतल रोड का तामीराती मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से सड़क पर सफर करने वालों के साथ ताजरों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आसिफ चावन की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत से बनने वाले मत्तीटिल रोड के तामीराती काम के दौरान जगह जगह खुदाई, मलबा और गैर हमवार रास्ते मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गए हैं। 21 किलोमीटर सफर घंटों में तय होने लगा। स्कूल के बच्चों और मुलाजमत पेशा अफराद का वक्त पर पहुंचना मुहाल हो गया। रोड दा ठेकेदार ने मुतालबा जेड़ा लियो आई ये पत्थर डला के बिल्कुल फरार हो गया है। मैं हुकूमत ने अपील करे सा कि जल्द जल्द ये रोड बाय तक मिल पहुंचाया जाए। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार सड़क उखाड़ कर फरार हो गया है। मंसूबे के आगाज के वक्त ठेकेदार ने जल्द काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल नहीं हुआ। बर्बाद तबाह होया पिए, गाड़ियां तबाह बर्बाद हो रही हैं, कारोबार रोड की वजह तो बंद हैं। ठेकेदार पता ही नहीं करेंदा कि रोड बनावने नहीं बनावने, पत्थर पा के उस बाद नहीं आया।
तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार होने से सड़क के दरमियान बनाई जाने वाली पुलें भी नामुकम्मल हैं। जगह जगह पानी खड़ा है, जिसकी वजह से पैदल गुजरने वालों को भी शदीद तकलीफ का सामना है। 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का बनने वाला ये रोड सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से शहरियों को सड़क से गुजरने में मुश्किलात के साथ साथ ताजरों के कारोबार भी तबाह होकर रह गए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज़, मुल्तान। जेहलम में ओल्ड GT रोड और मेजर अकरम शहीद रोड पर तजावजात की भरमार, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी का अमला सुबह तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, मगर दफातर की औकात के बाद दोबारा तजावजात कायम कर दी जाती हैं। म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान शहरियों के मसाइल में दिलचस्पी नहीं ले रहे और तजावजात के खिलाफ कार्रवाई दोगली पॉलिसी की वजह से मुअस्सर नहीं हो पा रही। तजावजात माफिया सड़कों और चौराहों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे शहरियों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और मुतालिका हुकाम से नोटिस लेकर तजावजात के खात्मे का मुतालबा किया। दीपालपुर के बाजारों में सीवरेज के उबलते गंदे पानी और गिलाजत से तंग आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर के सामने धरना दे दिया। दीपालपुर की बस्ती नूर मोहम्मद, देउल नगर और शहरी इलाकों के मकीनों ने बाजारों में सीवरेज के उबलते गंदे पानी, बाजारों में पड़ी गिलाजत के ढेर और गंदगी की वजह से शहरियों का जीना दोभर हो गया। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी दीपालपुर का घेराव कर लिया। एहतजाजी मुजाहरा और म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर के सामने बसीरपुर रोड पर धरना दे दिया। मुश्तइल शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया मुखालिफ सख्त नारेबाजी की। शहरियों ने कमिश्नर साहिबाल से फौरी नोटिस देने और शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। मलकवाल में महकमा रेलवे का लोको शेड वीरान, करोड़ों रुपए की मशीनरी स्क्रैप बन गई। मलकवाल में महकमा रेलवे का लोको शेड जो 1883 में अंग्रेज दौरे हुकूमत में कायम किया गया था, अरसे दराज से बंद पड़ा है। ये लोको शेड पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन पर वाक़ था, जहां रेलगाड़ियों के स्टीम इंजन की ओवरहालिंग, मुरम्मत और तेल की फरामी जैसे अहम काम किए जाते थे। अंग्रेज हुकूमत ने मलकवाल में इस लोको शेड को ICI, सोडा फैक्ट्री, खेवड़ा, गरीबवाल और डंडोद समेत फैक्ट्री समेत कोयला की कानों से अशिया की तरसील के लिए कायम किया था। इस वक्त मलकवाल से रोजाना 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ शहरियों को रवाना होती थी। 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में बनी तो इस लोको शेड को बंद किया गया और इसकी ब्रांच लाइनों बशमूल भेरा, खेवड़ा, गरीबवाल और खुशाब को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद इस लोको शेड में काम करने वाले 5000 से ज्यादा मुलाजमीन को दीगर शहरों में ट्रांसफर कर दिया गया। आज ये लोको शेड एक वीराने का मंजर पेश कर रहा है। रोहिला वाली शहर भर में तजावजात की वजह से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। रोहिला वाली शहर में तजावजात की भरमार की वजह से शहर के चौकों चौराहों पर रेडी बानों के साथ साथ दुकानदारों ने थड़े कायम कर दिए। मेन GT रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक जैम होने से शहरी खवातीन राहगीर परेशान। मकामी इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस शहर गायब है और शहरियों का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर रगाजी खान से तजावजात के खात्मे का मुतालबा। कलर सैयदा में केमिकल मिला दूध और दही की फरोख्त जारी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया। कलर सैयदा और उसके गिरदोनवा में केमिकल मिला और मुज़र सेहत दूध की फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसकी सप्लाई मकामी इलाकों में की जाती है। दूध फरोश सुबह सवेरे ये दूध डब्बों में डालकर आवाम में सप्लाई करते हैं और उन पर यह तासुर डाला जाता है कि यह दूध ताज़ा भैंसों के बाड़ों से लाया गया। हालांकि ये दूध केमिकल मिला और मिलावट शुदा होता है। इस दूध से दही और दीगर खाने पीने की अशिया भी तैयार की जाती हैं। कई दूध फरोश इस दूध को फ्रीजर में डालकर कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। मकामी इंतजामिया और फूड अथॉरिटी इस मसले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों ने कमिश्नर रावलपिंडी और फूड अथॉरिटी के आला हुकाम से मामले का नोटिस देने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया ताकि आवाम की सेहत को बचाया जा सके। न्यू मरी बाजार और गिरदोनवा में सफाई सुथराई का अमल तेज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी तरक्याती कामों के तहत न्यू मरी बाजार की सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स और सुई गैस के मंसूबों पर भी काम जारी है, जहां यूनियन काउंसिल चारहान में सुई गैस की फराहमी का काम चल रहा है। महकमा सुई गैस की जानिब से न्यू मरी बाजार में TBS नस्ब किया जा रहा है। रीजनल मैनेजर पत्रियाटा मियां मुअज्जम नज़ीर के जेर निगरानी सफाई सुथराई के कामों का आगाज किया गया। चंद दिनों में न्यू मरी बाजार से कचरे के ढेर को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया। DC मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने साफ सुथरा पंजाब के मंसूबे की खुद निगरानी की और इस अमल को एक मिसाली कामयाबी बनाया। देना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों ने चिकन सूप और मुर्ग यखनी पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां पर वो गर्मा गर्म चिकन सूप के साथ लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं फैसल महमूद से। जी फैसल।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। दीना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दीना के शहरियों ने अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए चिकन कॉर्नर सूप की तरफ रुख कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ना क्या है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से भी अच्छा है, और गला ख़राब की वजह से और खांसी की वजह से मसला। जी बिल्कुल जैसा आपने सुना, शहरी का यही कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ चिकन कॉर्नर सूप पी कर हम सूप सेहत के लिए मुफीद भी है और नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी बलकसर के नवाई कस्बा भिखारी कलां में पानी का डैम कायम, डैम से किसानों और शहरियों का पानी फराहमी जारी है। मजीद जानते हैं कैसर बुखारी की इस रिपोर्ट में। यहाँ पर खुश्क साली की वजह से पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, वहीं पर निजी डैम बनने से हर तरफ सब्जा ही सब्जा और खुशगवार माहौल दिखाई देने लगा। छोटे बड़े जमींदार किसी ने सब्जियां उगाई तो किसी ने बागात लगाए। पानी मिल रहा है, सब्जी लगा रहे हैं, अच्छी पैदावार हो रही है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। हम खड़े हैं इस जमीन की पहले जो हालत थी, यहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं था। जब इस जमीन के ये डैम की वजह से पानी का लेवल ऊपर है, फिर ज़राअत वालों ने इसका सर्वे किया है, उन्होंने हमारी रहनुमाई किया है, हमने जमीन को लेवल किया। लेवल करने के बाद ज़राअत वालों ने ड्रिप सिस्टम लगा कर दिया और हमने यहाँ बाग। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होते ही मई फरवरी के शौकीन अफराद की खुशी भी दीदनी हो गई। कहते हैं हमारे करीब ये डैम बना हुआ है, पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उससे हम लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। ये फसल को भी लगाते हैं और ये मच्छी के फार्म है, इसमें भी लाता है पानी और इसमें से बहुत से लोग सारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे इलाके में डैम बनने की वजह से इलाका सैराब हो रहा है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, सब्ज़ शादाब सब्जियां और बागात से इलाका खुशहाल हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद कैसर अब्बास बुखारी, ABN न्यूज़, बलकसर, चकवाल। प्रीमियर खान मौजूदा दौर के बड़े चैलेंजेस में मौसमियाती तब्दीलियों से ला खतरात से नबरदाज़बा होना एक अहम चैलेंज है। इसी हवाले से समाजी तरक्याती मनसूबा ज़हनी हमांगी के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स आगाही के साथ तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मज़ीद बताएंगे उज़ैर हक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात से निपटने के लिए फलाही तंजीम की जानब से समाजी तरक्याती मनसूबा ज़हनी हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। अपने मॉडल्स हमने कम्युनिटी लेवल पे एडाप्टेशन मॉडल्स बनाए हैं, तो ये टेस्टेड है, ये काम इससे चल सकता है कि लोग एडाप्टेशन करें टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तकरीब में हुकूमत पंजाब के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, PDMA समेत दीगर इदारों के अफसरान, शहरियों और तालिब इल्मों ने शिरकत की। एक ग्लोबल इशू है और इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम सदर्न पंजाब में हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटना लोगों में शऊर और आगाही से ही मुमकिन है। इस तंजीम ने लिया था, ये अप्रिशिएटेबल है और इस तरह के काम और करने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई इस तरह का और मॉडल पेश किया गया तो हम हर लिहाज से उनको सपोर्ट करें। इख्तितामी तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स भी बनाए गए जो शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मौसमियाती तब्दीली से लाहक खतरात को कम करने में अपना किरदार अदा करने का अहद किया। कैमरामैन सादुल्ला के साथ उज़ैर हक चौधरी, ABN न्यूज़, टाइम यार खान। रुस्तम में शहरी की ज़िबा लाश बरामद, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन शाहजमान गुज़िश्ता रोज़ घर से गायब हो गया था और शाहजमान की लाश खेतों से मिली। मकतूल का तेजधार आले से गला काट के कत्ल किया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए टाइप D अस्पताल मुंतकिल कर दी है और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। नौशहरा में मदरसे से ताबान के लिए अगवा होने वाला तालिब इल्म बाजियाब, अगवाकार ग्रुप का सरगना गिरफ्तार, बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अकोड़ा खटक के इलाके खैराबाद से दीनी मदरसे से तावान के लिए अगवा होने वाला 12 साल बच्चा बादशाह, मुलजमान ने वालिदैन को बच्चे पर तशद्दुद करते हुए वीडियो सेंड की और 35 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। मगवी की भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए चंद ही घंटों में अगवाकार ग्रुप तक रसाई हासिल की गई और बच्चे को जिला सवाबी के इलाके से बादशाह करवा लिया गया और ग्रुप के सरगना को पुलिस मुकाबले के बाद असलह समेत गिरफ्तार किया गया। बच्चे को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लंडी कोतल में खैबर स्टीम सफारी की तारीखी रेलवे लाइन चोरी होने लगी।
चोरों ने मुख्तलिफ आलात की मदद से जगह जगह सुरंगों और मैदानी इलाकों में रेलवे लाइन को काट दिया। मकामी लोगों ने पाकिस्तान रेलवे से मुतालबा किया कि यह तारीखी रेलवे ट्रैक कौमी असासा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जाए। 2007 से यहाँ खैबर स्टीम सफारी और गैर मुल्की सयाहों की आमद बंद है, जिसकी वजह से 35 सुरंगों पर मुश्तमिल ये तारीखी रेलवे ट्रैक बेकार है, जिससे चोर फायदा उठा रहे हैं। हरीपुर थाना खानपुर पुलिस की कार्रवाई, ट्रांसफार्मर चोरी में मुलव्विस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जिला हरीपुर में मुख्तलिफ मकामात में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान के कब्जे से 7 अदद कॉयल, वक़्वा में इस्तेमाल होने वाली 2 मोटरसाइकिल, 1 पिकअप वैन और असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तरबेला डैम की बस्ती आमलेट के सूबा बड़ा सेक्टर में एक माह से ट्यूबवेल खराब होने की वजह से अवाम पानी के लिए तरस गए। अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान की चश्मपोशी के बायस अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सूबड़ा सेक्टर का ट्यूबवेल पिछले 1 माह से खराब होने की वजह से यहाँ की आबादी को पानी के उसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले महल्ला के मुताबिक अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान को बार बार फोन करके थक चुके हैं, मगर तिफल तसल्लियाँ देने से आगे काम नहीं बढ़ सका। अहले महल्ला का कहना है कि ट्यूबवेल में लगी मोटर खराब होने पर फौरी इसकी मुरम्मत के लिए इक़दामात उठाए जाएं। पिछले 1 माह से ट्यूबवेल की मुरम्मत के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया जा सका। जिला लकी मरवत में खेलों के मैदान आबाद होने लगे। 29वां आल पाकिस्तान बैरिस्टर खान सैफुल्लाह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट कॉलेज ग्राउंड गजनी खेल के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों की तादाद में शायकीन फाइनल मैच से लुत्फानंदोज हुए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी इरफानुल्लाह खान मरवत, चेयरमैन करीम खान, ताहिर खान गजनी खेल, शाकिरुल्लाह खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फाइनल मैच पीरजादा क्लब लोंगखेल और इत्तेहाद क्लब खैरोखेल के माबैन खेला गया। पीरजादा क्लब लोंगखेल ने 2 मैच जीत लिया। सवात के कालाम में बर्फबारी के बाद मंजर इंतहाई दिलकश हो गया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह वादी में पहुंच गए। ताहम सड़कों की सफाई के इंतजामात न होने के बाद सयाहों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया और अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बर्फ हटाने के दावे अमल में न आ सके और कालाम बाजार में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मकामी लोग और होटल वाले अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को निकालने में मसरूफ हैं। मर्दान की तहसील गढ़ी कपूरा के सरकारी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल के खिदमात में तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबकदोश प्रिंसिपल ने अपने करियर में हजारों शागिर्दों को तालीम दी, जो अंदरून बैरून मुल्क मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वक्त मोहम्मद यूसुफजई की रिपोर्ट। डिग्री कॉलेज गढ़ी कपूरा मर्दान के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अली के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से माहिर तालीम के साथ साथ तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 2 मर्दान के प्रिंसिपल प्रोफेसर बिलाल ने कहा, की हैसियत से हमारे लिए जो वो गाइडलाइन छोड़ कर गए हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके साथ वक्त गुजारने के तजुर्बात हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने इदारों में उनको नाफिज करें और उसकी बुनियाद पर हम सोसाइटी को बेहतरीन कौम और बेहतरीन लीडरशिप फराहम करें। 2020 में बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गढ़ी कपूरा तैनात हुए। अपनी सर्विस के दौरान MPhil और PhD मुकम्मल की। इस मौके पर ABN न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान के प्रिंसिपल प्रोफेसर अखुनजादा इब्रार हुसैन ने कहा, जितने भी अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी में आप देखें, पेशावर यूनिवर्सिटी में देखें, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, तो एजाज साहब के सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी रिटायर होने वाले माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अली ने कहा, मुझे खुशी है और अल्लाह का एहसान है कि ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे एहसानमंद हैं। हालांकि मैंने अपनी ड्यूटी अदा की है, मैंने सिर्फ उसको पढ़ाया है। तकरीब के आखिर में फैकल्टी, असातिज़ और तलबा रिटायर होने वाले प्रिंसिपल को तोहफे पेश किए। वक्त मोहम्मद यूसुफजी, ABN न्यूज़ मर्दान। रुख करेंगे सूबा सिंध का। डेरकी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहमाई किस्त का इजरा शुरू कर दिया गया, जिसके बायस सेंटर पर मुस्तहिक अफराद का और ख़वातीन का रश लग गया। सेंटर पर आई हुई मुस्तहिक ख़वातीन की वजीफे की किस्तें मुबैना तौर पर कटौतियों का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वीडियो ABN न्यूज़ को मौसूल हो गई। वजीफे की किस्त में से 1000 से 1500 की कटौती की जा रही है। सेंटर पर इंतजामिया और डिवाइस माफिया की मिलीभगत से एजेंटों की भरमार है। ख़वातीन परेशानी का शिकार हैं।
आई हुई खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। खवातीन ने बताया कि सुबह से आए हुए हैं, जो टोकन के पैसे दे रहा है उनको जल्द रकम दी जाती है। मुस्तहिक खवातीन का जिला इंतजामिया और हुकूमती वक्त से मुतालबा है कि हमें हमारा पूरा वजीफा इज्जत से दिया जाए। चीन की यूनिवर्सिटी जनेग एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विंटर फन रन के मुकाबलों में सिंध के जिला सजावल के तालिब इल्मों की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। सजावल के अब्दुल कादिर शाह बुखारी ने दौड़ में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जबकि सैयद गुलाम अब्बास ने दूसरी और बरदान के बाबर जेब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज अफराद ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों की कारकर्दगी को सराहा। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। पशीन के इलाके बोस्तान में लेविस फोर्स की कार्रवाई। इंडस्ट्रियल जोन के अकब में जीप से शिकार किए जाने वाला मारखोर बरामद कर लिया गया। मारखोर के गैर कानूनी शिकार के इल्जाम में 3 मुलजिमान इजहार खान, मुसव्विर खान और सद्दाम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में 2 अफराद बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और वासा में मुलाजिम हैं। गिरफ्तार अफराद ने मारखोर का शिकार तख्तू के ममनुआ इलाके से किया था। मुलजिमान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बख्तियाराबाद में नेशनल हाईवे N65 पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा मुसाफिर वैन और लोडेड रिक्शे के दरमियान पेश आया। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में वैन ड्राइवर, रिक्शे ड्राइवर और मुसाफिर शामिल हैं। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बारखान में पहली दफा एक रोजा घोड़ों के दौड़ का मेला सजाया गया। सकाफती मेले में शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शौकीनों ने बड़ी तादाद में जिला भर से तेज रफ्तार घोड़ों के जरिए मेले में हिस्सा लिया। मेले में ढोल और मौसीकी की महफिल भी मुनक़िद करवाई गई है। रुख करेंगे आजाद कश्मीर का। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात अव्वलीन तरजीह है। अस्पताल में सिफर लोड शेडिंग, डायरेक्ट लाइन ऑन कर दी गई। MS डॉक्टर नदीम फजलदाद का कहना था कि चौधरी अजहर सादिक हेडक्वार्टर अस्पताल की बेहतरी के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं। MS डॉक्टर नदीम फजलदाद ने कहा कि निहायत इमरजेंसी की सूरत में मरीज को रेफर करते हैं। इसके अलावा तमाम मरीजों का इलाज मुआवजा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में होता है। चौधरी अजहर सादिक हेडक्वार्टर अस्पताल की बेहतरी के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में MS का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत हाल में हमारे पास तमाम अद्वियात मौजूद हैं। हमारा तकरीबन 90% स्टाफ अस्पताल में मौजूद है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अगर किसी THQ अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं तो वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डोडियाल हैं। मजीद कहा, रोजाना 300 से जायद OPD में मरीज आते हैं। एक माह में तकरीबन 25 से जायद ऑपरेशन करते हैं। सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन वाफिर मिकदार में अस्पताल में मौजूद है। जमीनों के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पानियोला में महकमे माल का अमला मुस्तकिल तैनात किया जाए। रिकॉर्ड में खराबी के बायस लोग दस्तो गरेबा हो रहे हैं। एले इलाका नकर पानियोला ने मुनक़िदा ग्रैंड जरगे में कहा कि डोगरा दौर के बाद महकमे माल का रिकॉर्ड 1992-93 में मुरतब किया गया। इसकी तकमील हुई, लेकिन इस रिकॉर्ड में बेशुमार खामियां थी। हमारे गांव के लोगों ने मुतादिद बार रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दरखास्तें दी, लेकिन कोई खास सुनवाई नहीं हुई। 2022 में डिप्टी कमिश्नर के पास नकर का एक भी वक्त गया। अवाम इलाका का यह मुतालबा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अमला तैनात किया जाए। हवेली कोहटा में निजी बैंक की ATM मशीन ठीक न हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ATM मशीन की बंदिश से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तनख्वाहों की गर्ज से दूर दराज से आने वाले सार्फिन खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। 2 लाख आबादी वाले इस जिले में सिर्फ एक निजी बैंक मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर रावलाकोट ने अमरा पुलिस एहलकारों शहर का दौरा किया। नाप तोल और नाकिस अशिया क़ुरनोश समेत ज़ायदुल मियाद अशिया पर जुर्माने किए गए। पड़ताल के दौरान दर्जनों बेकर्स और अशिया क़ुरनोश की दुकानों पर ज़ायदुल मियाद अशिया बरामद होने पर मौके पर जुर्माना आयद किया गया, जबकि 70% दुकानों पर मौजूद नापतोल और मियाद से कम पाए गए हैं। डोडियाल आज़ाद कश्मीर महकमा इशारात ने गफलत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़क बना तो दी, लेकिन निकासी पानी पाइपलाइन डालना किसी को याद ही न रहा। डोडियाल आज़ाद कश्मीर सड़कें बन गई, मगर पानी निकासी इंतजामात करना महकमा भूल गया। खड़ा पानी दौरान बारिश पैदल गुजरना महाल हो गया और बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। इलाका खड़ी शरीफ, बंगला जातला समेत दीगर जगहों पर धुंध और सख्त सर्दी का राज है।
धुंध और सर्दी के बायस दिहाड़ीदार सफेद पोश तबका परेशान दिखाई देता है। धुंध के बायस बच्चे और बड़े बीमार पड़े हैं। महकमा मौसमियात ने अवाम से कहा है कि मुसाफिर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें ताकि वो किसी भी हादसे से महफूज रहें। गिलगित बल्तिस्तान से आपको बताएं तो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ हुंजा में 3 मकामात पर एहतजाजी जलसे जारी हैं। अली आबाद, कॉलेज चौक, गलमत गोजाल और सुसत बॉर्डर एरिया में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि खून जमा देने वाली सर्दी में 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बिजली मैसर है, वो भी आंख मचोरी के साथ। उन्होंने मजीद कहा कि शॉर्ट टर्म बिजली मुहैया करने का वाहिद हल थर्मल जनरेटर्स हैं। हुंजा में नस्ब थर्मल जनरेटर्स को तेल मुहैया करके रात के औकात में 2 से 3 घंटे बिजली दी जाए। गजर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। बर्फबारी की वजह से इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहती मकामात का रुख कर लिया है।